जब आप किसी लड़की से उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं तो ज़रूर सुना होगा कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती है। इस तरह की लाइन ज़रूर सुनी होगी, और नहीं भी सुनी है तो मैं सुना रहा हूँ। लड़कियां मोस्टली बोलती कि वो अपनी एज नहीं बताती या उन्हें उनसे उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। जी हाँ, पहले सिर्फ मैं भी सुनता था और मुझे लगता था ये सब बेकार की बात है। जी नहीं, लेकिन जब से द ग्रेट कपिल शो में जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल और उनकी वाइफ, माफ कीजिएगा सेकंड वाइफ जिया आई है, तब से मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं इसका एक आपको ज्वलंत उदाहरण दे देता हूँ। वो दोनों शो में आते हैं, उनके साथ साथ नारायण मूर्ति जो इंफोसिस के CEO है और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति भी आती है, लेकिन फोकस रहा था दीपेंद्र गोयल और जिया पर। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था उनकी एज के बारे में। मैंने बहुत रिसर्च की दोस्तों, मैं ये पता नहीं लगा पाया कि जिया की उम्र कितनी है। सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ में से डेट मेंशन की गई है 8 सितंबर। जी हाँ, 8 सितंबर दिया गया। ना जाने किस तरीके से बाकी हर जगह सोशल मीडिया हैंडल से उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर होता है उसको हटा दिया गया या पहले से लिखा नहीं गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। बल्कि आप दीपेंद्र गोयल जी की आप एज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1983। वो पंजाब में पैदा हुए थे। और जो जिया है वो मैक्सिको। लेकिन जिया के बारे में सिर्फ आपको इतना पता लगेगा कि उनका जन्म हुआ था 8 सितंबर को। तो ये आखिर हो क्या रहा है दोस्तों? पहले मैं सच में सोचता था कि सब बेकार की बात है, लेकिन जिया को देखकर और इन दोनों के एज के डिफरेंस को देखकर ये लग गया कि जानबूझकर कुछ ऐसा किया गया होगा कि बर्थ ईयर को हटा दिया गया है। और जब इतने बड़े आदमी हैं जिनकी एक पहली वाइफ भी रही है जिनका नाम है कंचन जोशी, और वो एक IIT प्रोफेसर थी, उनसे शादी हुई थी, उनसे उनकी एक बेटी भी है सियारा या सायरा, माफ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँगा तो। उसके बाद वो दूसरी वाइफ मिल जाती है उन्हें जिनका नाम है जिया। देखिए, अगर वो काफ़ी लंबे समय से वो सिंगल घूम रहे थे तो अपने एकांत को दूर करने के लिए, अपने जीवन में एक जीवन को जो अधूरापन था उनके जीवन में, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए दोस्तों के कहने पर वो जिया से मिल लेते हैं। और जिया से मिलने के बाद वो उनसे शादी के लिए प्रपोजल रख देते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन क्यों नहीं पता चलता कि वो इतने बड़े हैं, वो इतनी छोटी है? लगता तो मुझे भी है। मैं उनकी शादी को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोच लेना कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि दोनों की शादी को गलत ठहरा देना है कि इतनी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति ने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर लिया। सवाल सिर्फ इतना है कि सच में कि एज जो है उनकी, जो बर्थ ईयर है जिया का, वो सच में पहले से मेंशन नहीं था, या फिर उन दोनों के मिलने के बाद, उन दोनों की शादी करने के बाद सब कुछ हटा दिया गया एक सोचे समझे तरीके से। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सही है ऐसा करना या नहीं? या सच में इस कहावत पर अब बात होगी कि हाँ, लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर आपको पता है कि जिया की उम्र है क्या? और मुझे तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि उनका नाम जिया ही है या कुछ और भी है, क्योंकि कहीं और पर बहुत अलग अलग नाम भी बताए जा रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो आप मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली जिया की उम्र है क्या और उनका असली नाम है क्या? ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।